हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले से बोला था कि मैं अमित सिंह एआरएस आप सभी का मार्गदर्शन आरके क्लासेस में सबसे पहले तो स्वागत करता हूं। और इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें हम लोगों ने अधिनायक के पहले दो पैराग्राफ को, पहले दो आपके पंक्तियों को डिस्कस किया था। और उसके बाद के सीरीज़ का आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे चीज़ें हैं रघुवीर सहाय के द्वारा ही। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये जो कविता है पूरी तरीके से व्यंग से भरा हुआ है। और इस तीसरे कविता पैराग्राफ में आपने देखेंगे, तीसरे पद्यांश में देखेंगे कि यहाँ पे कवि ने जो सत्ता में है, जो रूल कर रहे हैं, जो शासन कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के द्वारा जनता का किस तरह से शोषण किया जाता है इसका जिक्र किया है। और यह फिर से व्यंग पंक्ति है। देखते हैं क्या चीज़ें दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ रहता है, कवि क्या कहता है। कवि की बातें जबरदस्त होती हैं। कह रहा पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल। यानी कि राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पे आपने देखा होगा, अगर बात करते दिल्ली की या फिर कहीं और की, तो राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर सभी दिशाओं से जो लोग आते हैं, जो जनता आती है, जो पब्लिक आती है, वह नंगे पांव आ जाते हैं। उनमें इतनी उत्सुकता जो होती है, वो नंगे पांव आते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बहुत गरीब हैं। उनके पास सिर्फ नर कंकाल यानी शरीर जो है वो कंकाल से लिप्त शरीर बस बचा हुआ है। उनकी आधी से अधिक कमाई, उनकी जो कमाई उन्होंने किया है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास नहीं किसी और के पास गया है। किसके पास गया है जरा देखिए। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कह रहा है कि जो लोग नंगे पांव आते हैं वो गरीब जनता है। और इन गरीब जनता के जो कमाई है, अधिकांश कमाई का हिस्सा उन बड़े बड़े प्रतिनिधि जो सिंहासन पर बैठे रहते हैं वो हड़प लेते हैं। यानी कि जो शासन कर रहे होते हैं वो हड़प लेते हैं। यानी गरीब जनता के पैसे से ही वो तमगे लगाते हैं। तमगे मतलब मेडल लगाते हैं, समझ रहे दोस्त। तमगे मतलब कि वो मेडल लगाते हैं। उनकी ही माला से, उनके ही पैसे से वो फूल माला लगाते हैं, फूल माला पहनते हैं। राज सत्ता का भोग करते हैं, यानी शासन करते हैं, भोग करते हैं। और बची क्या? गरीब जनता। तो गरीब जनता गरीबी से परेशान है। यानी कि यहाँ पे जो कवि ने है बड़ी मार्मिक भाव से इस चीज़ों को बताने की कोशिश किया है कि यहाँ पे स्वतंत्र देश है, लेकिन इसकी दुर्दशा इन राजनेताओं की देन है। अगर ये राजनेताओं अगर थोड़ी सी अपनी इन गरीब जनता के बारे में सोच लिया होता तो आज ये देश इस स्टेट पे नहीं पहुंचा होता। यानी कि वो स्वयं राजयोग में लिप्त है, यानी कि राजसी ठाट बाट को करने में लिप्त हैं, लगे हुए हैं। और गरीब जनता की लाचारी का फायदा उठा रहे हैं और गरीब जनता लाचारी की मार झेल रही है। समझ रहे दोस्त। आगे की बात कर रहे हैं। हमारे पास कवि ने बड़ी मार्मिक भाव से कहा है यहाँ पे, कौन कौन वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कह रहे कौन कौन, यहाँ पे कवि ने कौन कौन दो बार यूज किया है। आपने नोटिस किया कौन कौन दो बार यूज करने का, प्रयोग करने का एक मकसद है कवि का। ये बताना चाहता है कि जन गण मन अधिनायक एक नहीं अनेक है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जन गण मन, जन गण मतलब होता है लोग, बहुत सारे लोग। मन से अधिनायक, ये जो लोग हैं एक नहीं है, एक से ज्यादा है। कह रहे आज देश में वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। आज देश में तानाशाहों की संख्या बढ़ गई है और वे महाबली का रूप धारण कर रहे हैं। एक विचित्र, एक मजबूत प्रतिनिधित्व का रूप
ले रहे हैं। यानी कि देश की जो शक्ति है, जो पूरी की पूरी शक्ति है, इन कुछ गिने चुने अधिनायकों के रूप में है, उनके अधिनायकों के हाथों में सीमित हो गई है। अगर वो चाहे तो कुछ भी करा सकते हैं, आपने देखा होगा, ये सुनो। अब जो बाकी जनता जो डरी हुई है वो सहमी हुई है। कह रहे हो ना, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। डरा हुआ मन यानी कि लोग, जो गरीब जनता है वो डरी हुई है, सहमी हुई है, और बिना इच्छा के, बेमन बिना इच्छा के वो राष्ट्रगान गाते रहते, राष्ट्रगान गाते रहते हैं, और राष्ट्रगान गाते रहते हैं, बाजा बजाते रहते हैं। समझ रहे दोस्त? इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्र गीत, राष्ट्रीय जो गान है में अब आम आदमी की रुचि नहीं रह गई है। राष्ट्र त्योहार पर वे बस केवल खाना पूर्ति करते हैं। यानी जिस तरह से होता है ना कि कहीं जाना होता है, वो करना पड़ता है, ठीक उस तरह से बिना मन से वो राष्ट्रगान गाते हैं। उन्हें वास्तविक आज़ादी नहीं मिली है। देश आज़ाद तो हुआ है लेकिन वास्तविक आज़ादी नहीं मिली है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि उनको आज़ादी की सुख नहीं मिला है, नहीं प्राप्त हुआ है। ये जो आज़ादी के जो सुख मुट्ठी भर लोगों के पास ही रह गई है। यानी सत्ताधारी लोग के बारे में व्यंग कस करके कवि कहना चाहता है। ये मेरी कहना नहीं है, ये रघुवीर सहाय का कहना है कि ये जो आज़ादी की सुख है ये कुछ लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई है, और जो कि देश के लिए बहुत ही संकट की स्थिति है, एक ये संदेश की स्थिति है, अच्छा नहीं है, एक दुखद संदेश का सूचित करता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारे पास आपके दिगंत चैप्टर का पूरा आपको समरी आपको प्रोवाइड किया। अब इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और आपको बात करते हैं तो सब्जेक्टिव्स आएंगे, तो वहाँ पे मुझे लगता है आप आसानी से कर लेंगे, राइट। जैसा कि मैंने बताया आपको कि रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था, और इनके मृत्यु अगर बात करते हैं तो 30 दिसंबर 1990 को, यानी 29 से 90 इनका जीवन काल था। 9 दिसंबर 1929 को जन्म, याद रखेंगे, और 30 दिसंबर 1990 को इनका मृत्यु। पिताजी का नाम हरदेव सहाय, जो कि एक शिक्षक थे। उन्होंने अंग्रेजी से एमए किया था लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। इनकी रुचि थी संगीत सुनना और फिल्में देखना, और इनका जन्म स्थल था लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इनको अगर बात करते हैं तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, और इस किसके लिए नवाजा गया था लोग भूल गए हैं। इनकी एक कविता है, इसके लिए ये चीज़ किया गया था, राइट। तो दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा पोएट्री सेक्शन, कविता अंश, ये कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेहद इंतज़ार रहता है ताकि मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी बना सकूँ। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस